डेफिनेटली काफी टाइम से इस चीज का हम वेट कर रहे थे कि हमें वर्ल्ड कप में जो हमारा लास्ट वर्ल्ड कप था, मुझे याद है कि हम प्री क्वार्टर में बाहर हुए थे। बट जो परफॉर्मेंस था, जो मैच था स्पेन के साथ था और 1-0 से मैच लूज किया। और हर एक मैच, चाइना के साथ लीग मैच था, इंग्लैंड के साथ लीग मैच था, सब मैच में हमने ड्रॉ या 1-0 से जीत के। सिर्फ एक मैच था जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो इस टूर्नामेंट का मेरे से ज्यादा बाकी टीम्स भी बता सकती है कि हम कितना वेट कर रहे हैं और कितना रेडी है और कितना इंडिविजुअल सब अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि अ, हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे अपने आप को कि पोडियम पे फिनिश कर पाए। हाँ जी, वो तो है ही, बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है जब हम टोक्यो ओलंपिक्स में भी गए थे, उस टाइम पे भी हमसे ज्यादा किसी को होप नहीं थी। बट हमें हमारे काम का पता था कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारे हाथ में मेहनत है। और जो मैच में हम अपना कितना बेस्ट दे सकते हैं वो हमारे कंट्रोल में है। रिजल्ट डेफिनेटली हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हाँ, वो रिजल्ट का सोच के हम हर दिन मेहनत करते हैं कि हमें अपने आप, हमारी टीम बहुत कुछ अचीव कर सकती है। और ये कंपैरिजन नहीं है, डेफिनेटली मेंस के बहुत अच्छा पीछे भी करती आई है और आज भी कर रही है। बट हमारा खुद का कंपटीशन हमारे खुद से है। ये नहीं है कि मेंस का क्या, ओके, उनको लोग ज्यादा देखना चाहते हैं या उनसे उम्मीद है, हमसे उम्मीद नहीं है। और उस चीज को, टू बी ऑनेस्ट, हम पॉजिटिव वे में ही लेते हैं कि ओके, उन हमसे नहीं है बट हमें करके दिखाना है। तो वो एक बोलते हैं ना कि एक अंदर से और ज्यादा हम टीम को मोटिवेट करते हैं कि देखो, अगर हमसे उम्मीद भी नहीं है या हमारा कहीं जिक्र भी नहीं किया जा रहा है, बट हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फैमिली से दूर हैं, पेन है, इंजरी है, फिर भी लगे हुए हैं, तो किस चीज के लिए? तो ये सब हम गुड वे में यूज करते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि साथ में ट्रेनिंग करते हैं, यही साथ में बेंगलोर में है तो। और अभी तो ग्राउंड भी एक ही है हमारा तो। कभी उनका ट्रेनिंग खत्म होता है और उसके बाद हमारा होता है, कभी हमारा ट्रेनिंग चल रहा होता है और वो बाद में आते हैं तो। और इवन जैसे अमित रोहिदास है, फर्स्ट रेसर पीसी में काफी अच्छा करते हैं, तो उनसे हमेशा बात करते हैं कि हमारे प्लेयर्स को भी बताओ। तो वो तो है ही है। और जो उनका पास्ट रिजल्ट रहा है कि बैक टू बैक मेडल आना ओलंपिक्स में, वो हम सभी हॉकी प्लेयर्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो बीइंग ए हॉकी प्लेयर, हम भी चाहेंगे कि वो चीज हम भी अपने फैंस को या अपनी ऑडियंस को या अपनी फैमिली को वो एक उस चीज का फील करवा सके कि विमेन्स हॉकी भी अच्छा कर रही है। बिल्कुल, तैयारी सेम है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। बट हाँ, स्पेसिफिक चीजों पे काम ज्यादा किया जा रहा है। और शूट के साथ साथ, जैसे पुराने जो हमारे ट्रेनर थे वेन लोम्बर, वो भी उस टाइम पे थे और अभी भी है। और उनके साथ साथ रोडे और क्यारा है जो ट्रेनिंग, जो हमारे ट्रेनर हैं। और शूट के साथ जो एक कोर्स कोच है हमारे असिस्टेंट मार्टी, वो हमारे स्ट्रक्चर पे काफी काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्लेयर को काफी हेल्प कर रहे हैं। तो ऑल ओवर, जो सबसे बड़ी बात मेरे लिए बीइंग ए सीनियर प्लेयर, मैं जो बोल सकती हूँ कि जो टीम का इन्वायरमेंट है वो बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है और बहुत ही प्लेयर मोटिवेट है उस चीज से। खुल के अपनी बात कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए उस पे वो अपनी डिमांड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं गोलकीपर हूँ तो हम वीक में 3 गोलकीपर सेशन एक्स्ट्रा करते हैं, तो वो हमारे लिए अ, हमसे डिस्कस करके वो चीजें बनाई जाती है। तो इंडिविजुअल प्लेयर को वो बहुत डिमांडिंग है, पहले से ही है, कुछ नया नहीं है उसमें। बट उनके टाइम, जब 20 में आए, 17 में आए थे तब से और अब काफी प्लेयर्स उनके साथ हैं, तो वो पता है कि ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और मुझे इनसे कितनी डिमांड करनी है। तो वो एक सबका जो माइंड सेट है वो बहुत सही डायरेक्शन में है, जस्ट बिकॉज ऑफ शूड और जो बाकी हमारा पूरा स्टाफ है। क्योंकि हमें पता है शूट सर को हारना पसंद नहीं है, तो वो हर एक मैच को बहुत चैलेंज की तरह लेते हैं। और वही हमारे लिए, इट्स नॉट की प्रेशर, बट वो एक हम जो सीनियर प्लेयर हैं हमेशा शूट को बोलते हैं कि आपको प्लेयर से डिमांड करनी पड़ेगी तभी हम चलेंगे। क्योंकि हमें अपने हम इंडियंस हैं, हमें पता है हमारे नेचर का कि हमसे, हमारे ऊपर प्रेशर होगा तभी हम काम करते हैं। तो हमारे साथ ड्रैग फ्लिकिंग के साथ साथ उन्होंने न्यूजीलैंड में, जो टाके की आप बात कर रहे हो, उन्होंने न्यूजीलैंड में डिफेंस पे भी काम किया है। इट्स नॉट ओनली कि ड्रैग फ्लिक के लिए, डेफिनेटली वो तो उनका फर्स्ट है ही, बट उसके साथ साथ क्योंकि वो जब खुद खेलते थे तो डिफेंडर थे, तो उनका हमने पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस में और एज ए डिफेंडर किसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए उस चीज पे भी उन्होंने बहुत टाइम लगाया है। और सबसे हम्म। बड़ी बात ये कि जब हमारा 20 में भी रिजल्ट आया था जो टोक्यो का था, और इवन एशियन गेम में हमारा मेडल था,
उसके बाद नेशन कप में हम जीते थे। तो सब जगह पे आज की हॉकी में फिटनेस एक बहुत बड़ी हम्म। रीजन है कि अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपके पास बहुत चांस है आप टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करो, टूर्नामेंट जो जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। और वो पूरा स्टाफ हमारा उस चीज पे बहुत फोकस्ड है। और कोई भी प्लेयर अगर रिहैब है बहुत स्ट्रांग, उनका रिहैब चल रहा है, फिटनेस से रिलेटेड हर एक लड़की अच्छा फील कर रही है, स्ट्रेंथ फील कर रही है कि ओके मेरी फिटनेस पहले से अच्छी हो रही है। तो सबको इतना स्पेसिफिक एक एक प्लेयर पे काम कर रहा है तो डेफिनेटली हमारा भी अपने आप दिल करता है कि हमें और अच्छा खेलना है। तो एक जो जी टीम बिल्कुल। है की रोडे हाँ। और क्यारा की जो फिटनेस जो उनकी टीम है वो इतना प्लेयर्स की रिकवरी से लेके डाइट से लेके उनकी बॉडी आज कैसा फील कर रही है उस पे हाँ। कितना काम करना है और एक्स्ट्रा कितना कर सकते हैं, तो बहुत ही एक ऐसे होता है ना कि इससे ज्यादा और हमारा क्या ध्यान रखेंगे, अब तो हमें ही खेलना। हाँ। हमारे लिए सेम वर्ल्ड कप में इट्स नॉट ओनली अबाउट चाइना, हर एक मैच हाँ। इंपॉर्टेंट है, मैच बाय मैच हम जा रहे हैं। हाँ। और इंग्लैंड भी अच्छा है, चाइना अच्छा है, और एशियन गेम हमारा सेकंड स्टेप है। बट या डेफिनेटली चाइना का हमें पता है कि हम लास्ट प्रो लीग में खेले या जो भी टूर्नामेंट उनके साथ खेले हमने पीसी में पेनल्टी कॉर्नर में ज्यादा गोल कंसीड किए हैं। तो मेन फोकस हमारा वही है कि हमें हमारा पीसी डिफेंस अच्छा रखना है और लेस पीसीज उनको देने हैं। और हर एक ओपोनेंट के साथ यही है, क्योंकि आज की हॉकी में जितना मैं अगर आपकी टीम के पास अच्छा पेनल्टी कॉर्नर अटैक है और अच्छे पीसी डिफेंस आप कर सकते हो तो बहुत चांसेस होते हैं आपको मैच जीतने का। तो वो हमारे फोकस पॉइंट हर एक टीम के साथ सेम रहेगा। बट या डेफिनेटली चाइना की अगर आपने पूछा है तो मेन हमारा फोकस रहेगा पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस और अच्छे से करें जो कि हम क्योंकि अगर बाकी हम जो भी हमारा मैच खत्म होने के बाद हम चाइना के साथ देखते हैं क्योंकि कितना हमारा सर्कल एंट्री था कितना उनका था तो बहुत ही सिमिलर होता है। ऐसा नहीं है कि ओके उनका 17 था और हमारा 10 है, अगर हमारा 17 है तो उनका 15 है, या उनका 17 है तो हमारा 15 है। तो बट जहाँ जो हमसे जो उनका टीम का स्ट्रेंथ है वो पेनल्टी कॉर्नर अटैक है और जो स्पीड है, और स्पीड हमारी टीम में भी है। तो जो हमने रियलाइज किया वो यही है कि पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस पे हमें और ज्यादा काम करना है और वो हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि वो नेशन कप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीम अगर टोक्यो ओलंपिक्स में फोर्थ आई और अगर हम अपने आप को देख रहे हैं कि एलए में हमें हमारी टीम पोडियम फिनिश कर सकती है तो उसके लिए प्रो लीग जीतना बहुत इंपॉर्टेंट, प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अ, हम साल में मैचेस खेलते हैं, हमारी फेडरेशन हमें बहुत सपोर्ट करती है, जहां हम जाना चाहें वहां हमें भेजती है, साई या हॉकी इंडिया। बट प्रो लीग एक ऐसे मैचेस रहते हैं जहां वर्ल्ड की 8 बेस्ट टीमें हैं और उनके साथ 16 मैच हमें एक साल में मिल रहे हैं, तो वो एक प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। तो आई थिंक वी ऑल आर वेरी हैप्पी कि हमने क्वालिफाई किया और हमें बेस्ट टीम्स के साथ खेलने के लिए मैच मिलेगा और अच्छी प्रिपरेशन रहेगी। बहुत ही अच्छा स्क्वाड है हमारा, क्योंकि हाँ। एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी टीम में जरूरत है, वो भी हमारे पास हैं। और एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ साथ यंग प्लेयर की जरूरत होती है जो टीम में एनर्जी डालते हैं। तो काफी प्लेयर्स हैं हमारी टीम में इस टाइम। तो एक अच्छा स्क्वाड है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, और अच्छी बात है कि हमने जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं उनके साथ पिछले 6-7 महीने में कुछ मैचेस खेल चुके हैं। तो कॉन्फिडेंस है कि वो भी अपना बेस्ट खेलेंगे। और बीइंग ए सीनियर हम यही कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेट करें और जितना फ्री माइंड होके वो खेल सके उनको खिलाएं। सो आई थिंक वी आर हैप्पी विद आवर स्क्वाड। बिल्कुल, वेन हमारा ट्रेनर था उस टाइम पे। और वेन वेन जितना अच्छा ट्रेनर है उतना ही वो अपनी कुछ चीजों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट भी है। जितना हाँ। आपको दूर से देख के लगेगा कि ओके मतलब मे बी ही इज नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट, बट हाँ। बहुत रिलैक्स रखता है प्लेयर को। बट उसका लेवल बहुत हाई है तो वो प्लेयर से वही डिमांड करता था, क्योंकि आप खा सकते हो बट आपको कुछ अचीव करना है तो आपको अंदर से वो डिजायर होना चाहिए कि मुझे कुछ हाँ। सेक्रीफाइस करना है, मैं हर एक के पास आके चेक नहीं कर सकता। तो हमने सब कुछ फास्ट फूड या मीठा हमारे किचन में या हमारे वहां पे होता ही नहीं था। कि सबसे पहले जो हाँ। बंद करवाया वो चीनी थी, उसके बाद हाँ। में फास्ट फूड का था। और सेम अभी कंटिन्यू है। शायद जब हम न्यूजीलैंड थे तो जीतने के बाद बोला कि ओके होटल वालों ने केक ऑर्गेनाइज किया था विनर टीम के लिए। बट सब वही हंस रहे थे कि क्या फायदा, हमें खाना तो है नहीं। तो वो सेम चीज हमारा, और ये चीजें आपको मोटिवेट करती है। जब भी आप कुछ सेक्रीफाइस करते हो और उस जगह पे पहुंचते हो तो आपको और ज्यादा काम करने का दिल करता है कि मुझे आज ये सब आज मैच में अपना बेस्ट देना है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, मैंने अपनी मनपसंद हाँ। चीज छोड़ी है या मैं फैमिली से दूर रही हूँ।
या मैं थकी हुई थी तब भी मैंने रेड सेशंस किए हैं। तो सेम हमारा सेम पूरे टीम का वही है कि हम मीठे को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। और अभी चीज इतनी अच्छी है, अगर आप 20 से और आज 26 में पूछो क्या चेंज है, तो उस टाइम थोड़ा वेन को नजर रखनी पड़ती थी कि कोई कुछ खा तो नहीं रहे। बट आज सब बहुत अवेयर हैं, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी। स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं सब। भी फॉलो कर रहे हैं। और सेम इस चीज में जैसे जो वेन के साथ साथ जो कियारा और रोडे हैं, जितनी हम्म। ऑनेस्टी से, जितना पोलाइटली और जितना फोकस के साथ वो प्लेयर को ध्यान देते हैं, मुझे लगता है कि आई थिंक हम ब्लेस्ड हैं कि हमारा ऐसा जो स्टाफ जो हमारा है, चाहे वो हम्म। उसमें सब कोई आता है। इट्स नॉट ओनली कि हम्म। ओके वेन रोडे और कियारा, हम्म। हमारे फिजियोज हैं, हमारे मेच्योर हैं, हमारे हम्म। कोचेज हैं, हर कोई अपनी तरफ से टीम के लिए बेस्ट दे रहा है। तो हम आपस में यही बात करते हैं कि स्टाफ की तरफ से कोई कमी नहीं है, अब तो हमें ही उनको एक रिटर्न गिफ्ट देना है कि जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें हम सक्सेस हों। तो अब मिठाई सीधे लॉस एंजलिस के बाद ही खाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल।